नमस्कार, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनकी हाइट भले ही छोटी है लेकिन इरादे बहुत बुलंद हैं। समाजवादी पार्टी के लिए उन्हें अपना एक तरह से जीवन समर्पित कर दिया है। उनकी शुरुआत की बात करें तो मुलायम सिंह यादव जी से हुई और अब वो अखिलेश यादव जी के साथ हैं। अखिलेश यादव जी उनसे बेपनाह लगाव करते हैं। इसका सबूत वो बीच बीच में जब बरेली आए हैं तो दिया भी है। हमारे साथ जो मौजूद हैं प्रमोद यादव जी के बारे में हम थोड़ा सा और बता दें कि उनकी हाइट कम रह जाने के पीछे भी कुछ वजह रहीं। उनके परिवार में सब सामान्य हाइट जितनी होती है उतनी हाइट के लोग हैं और राजनीति में आना भी उनका एक इत्तेफाक रहा। बिथरी चैनपुर से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की और वहाँ उनका दिग्गजों से मुकाबला है। प्रमोद जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। पहले मैं थोड़ा सा, चूँकि आपको जब लोग देखते हैं तो उनके मन में भी ये सवाल आता है जो मेरे मन में आया था कि जैसे जो आपकी हाइट है 3 फीट 7 इंच या 8 इंच के आसपास होगी, जो सामान्य से कम है, तो इसकी क्या वजह रही? देखिए, जैसा कि मेरे पेरेंट्स ने बताया कि मेरा जन्म हुआ और मैं 4 साल तक या 5 साल तक मेरी हाइट जो है वो चलती रही, बढ़ती रही। लेकिन 5 साल के बाद मैं बीमार हुआ। बीमार होने के बाद कोई ऐसी डॉक्टर ने दवा दे दी या क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स का कहना है कि मैं एक्सपायर कर गया था और घर में सब लोग रोने लगे और बोले ये प्रमोद अब नहीं रहे। फिर उसके बाद ये कि एक 5 मिनट या 10 मिनट बाद मैं फिर से मेरे अंदर शरीर में जान आई और उसमें खुशी की लहर दौड़ी कि प्रमोद जो है अब मेरा वापस आ गया है। फिर मेरा काफ़ी इलाज चला। उस इलाज में पता नहीं कौन सी ऐसी दवा थी जिस दवा ने मेरे को रिएक्शन किया। उस रिएक्शन की वजह से मेरी हाइट 5 साल के बाद वो रुक गई थी जी, जैसे कि ये जगह देखें हम तो 47 साल है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने बीमारी के बाद भी जैसे आपके इरादे कम नहीं हुए, आपके हौसले कम नहीं हुए और आपने शुरू से ही जब ये आपको पता लग गया अब आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो जो ज़िंदगी में एक आगे जाने का सिलसिला था वो जारी रखा। तो इसके पीछे कहाँ से ऊर्जा मिली आपको? ये देखिए, मैं स्टीफन हॉकिंस को मैंने पढ़ा है। उनका ये कहना है जो व्यक्ति ज़िंदगी को आसान मान लेता है वो ज़ीरो कहलाया जाता है और जो व्यक्ति ज़िंदगी को संघर्ष करता है वो हीरो कहलाया जाता है। तो स्टीफन हॉकिंस को जो मैंने पढ़ा और मुझसे कई डॉक्टरों ने, जब मैं कक्षा 9th में था और डॉक्टर ने एक सवाल किया जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि मैं बीमार रहता था, तो उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा किया कि बताओ प्रमोद, एक क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाया, जिसको उन्होंने कहा कि अब आपका बेटा जो है प्रमोद वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे और उनकी पढ़ाई जो है वो जितना पढ़ना था ये पढ़ गए। मैं वहाँ से काफ़ी नर्वस हुआ। जब मैं घर गया तो मेरे पिताजी ने पूछा बताओ प्रमोद तुम्हारा दिल क्या कहता है। तो मैंने उसी समय ये कहा उनसे कि मैं जो हूँ डॉक्टर का जो जवाब है वो ये है कि मैं पढ़ लिख कर उनको जवाब दूंगा और आज मैं आपके सामने MA LLB के साथ में मैं वकालत भी मैं करता हूँ। मैंने बाकायदा प्रैक्टिस की है और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। जैसे वकालत को ही क्यों चुना आपने? देखिए, खाली MA अगर होता जी तो ये एक एजुकेशन हो गई, आपकी एजुकेशन क्या है, लेकिन स्किल जो है वो LLB के बाद बना। उस LLB के बाद लगा कि पढ़ाई क्या होती है, दुनिया क्या होती है, एक ऑर्डिनरी से अलग हटकर हमारा माइंड जो है वो विकसित होता है। और अगर आप नेता के साथ साथ या कार्यकर्ता के साथ साथ पदाधिकारी के साथ साथ यदि आपके पास एक्स्ट्रा पढ़ाई है या एक्स्ट्रा डिग्री है वो भी वकालत की, तो वो आप, चूँकि आप एक वकील हैं, आप वकालत कर सकते हैं। तो जिसके पास वकालत है, आप वकील हैं, तो आप फेस कर सकते हैं किसी के भी सामने। तो वकालत अपने आप में एक सबसे अलग हटकर मैं समझता हूँ बुद्धिजीवियों में, पत्रकार साथी भी बुद्धिजीवी होते हैं, डॉक्टर भी बुद्धिजीवी होते हैं और वकालत करने वाला वकील भी बुद्धिजीवी होता है। तो वकालत मैंने इसलिए। तो आप राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, ये एक इत्तेफाक है। हमारे पूर्व
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, उनका एक कार्यक्रम में बड़े, मुलायम सिंह जी, हाँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनका एक वैवाहिक कार्यक्रम में आना हुआ, तो मेरी एक उनसे मुलाकात हुई थी, जिससे कि मैंने उनसे एक सवाल किया था और उन्होंने ये कहा, प्रमोद पहले आप समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, उसके बाद मैं आपके साथ, आप हमारे साथ में रह सकते हैं। फिर मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता, सवाल क्या था? वो मेरा सवाल था, मैं करना सवाल ये चाह रहा था कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ जी, लेकिन पता नहीं क्या, नेताजी का जब चेहरा देखा वो सवाल मेरा पलट गया। मैं सवाल करना चाह रहा था, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन ये सवाल ना करके मैंने सवाल कर दिया कि मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय नेता जी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा कि आप पहले समाजवादी पार्टी के सक्रिय मेंबर बनिए, उसके साथ आप हमारे साथ में रह सकते हैं। मैं 2003 में सक्रिय मेंबर बना और सक्रिय मेंबर से ले आज तक 18 साल हो गए मैं, और मैं आज भी सक्रिय हूँ पार्टी में। फिर मोदी शादी नहीं की है, तो क्या ये पूरा जीवन आप पार्टी पे लगाना चाहते हैं, देश पे लगाना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है? मैं आपको वही बताता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मेरी इस संबंध में बात हुई थी। मैंने कहा साहब, मेरे एक न्यूज़पेपर था, उसमें भी मैंने बताया, तो मैंने कहा साहब ये सवाल मुझसे किए जाते हैं, लेकिन मैं उनको बताता हूँ, उनको मैं जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा कर लेते प्रमोद, तुम शादी कर लेते। एक गोरखपुर में कहीं लड़की उन्होंने देखी होगी, बोले मैं लैपटॉप बांट रहा था या कन्या विद्याधन बांट रहा था, तो आपकी हाइट का एक इस तरीके से लड़की उन्होंने देखी। तो मैंने कहा मेरी शादी जो है वो समाजवादी पार्टी से हो गई है, मेरी शादी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी आपके साथ हो गई है। तो वो ये सुनकर बहुत जोर से हंसे और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, उससे कुछ नहीं होता है आप। तो मैंने कहा नहीं, मेरी शादी जो है वो आपसे हो गई है, मेरी शादी समाजवादी पार्टी से हो गई। राजनीति में आपने क्या लक्ष्य चुना है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? देखिए, मेरा कोई लक्ष्य नहीं, मेरा कोई लक्ष्य ना था, क्योंकि मेरे लिए जो भी जिम्मेदारी थी लोकल स्तर से या प्रदेश स्तर से, लोकल स्तर से जो जिम्मेदारी थी, मैंने ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उस जिम्मेदारी को निर्वहन किया। अब चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है बिथरी विधानसभा को लेकर 2.5 वर्ष पूर्व, उसकी जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ। और उन्होंने ये जिम्मेदारी देकर, मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि वो एक ऐसे जौहरी हैं जो उन्होंने मेरी क्षमता को पहचाना। मुझे नहीं लगता था कि मेरे अंदर ये क्षमता होगी। मैं तो एक 2 विधानसभाओं में काम कर रहा था, कैंट हुआ शहर, वैसे तो पूरे ज़िले में मैं काम करता था, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्रभारी बनाया, अच्छा, बिथरी विधानसभा का जो प्रभारी बनाया, तो उससे मेरे अंदर जो क्षमता थी वो उस क्षमता को उन्होंने निखारा। और मुझे लगा कि नहीं प्रमोद, ये बिथरी विधानसभा जो है वो एक चंद्रमा को छूने के बराबर है, सूर्य को छूने के बराबर है। अगर वो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं देते तो वो मुझे उस चंद्रमा या सूरज के बराबर लगता, लेकिन जिम्मेदारी दी तो जिस तरीके से हनुमान जी ने उस सूर्य को अपने मुंह में ग्रहण कर लिया, उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि अब बिथरी विधानसभा मेरे लिए बहुत छोटी सी नजर आती है। अखिलेश जी आपको बहुत प्यार देते हैं, आपके मन में उनके लिए क्या है? मैं उनके लिए सब कुछ हूँ, समझिए। एक नेता हैं, वो नेताजी थे, नेताजी ने अपनी विरासत उन्हें सौंप दी है, तो आपको क्या लगता है कि उनमें क्या ऐसी चीज़ है जो आपको प्रभावित करती है? देखिए, वो भविष्य के नेता हैं, वो भविष्य के नेता हैं, और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश में भी ये चर्चा है, वो आने वाले समय में भविष्य का नेता है। वो आने वाले समय में इस देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी लोग देख रहे हैं उनको। वो भारत का भविष्य में है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, कोई संदेह नहीं। आप उनके करीब गए हैं, तो क्या उनकी ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि भारत का भविष्य है या प्रधानमंत्री हो सकते हैं? देखिए, उन्होंने सब समाज को लेकर वो चले। अब चूंकि वो ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हैं
ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने नीदरलैंड जैसे या स्विट्ज़रलैंड या आयरलैंड जैसे विदेशों में ये देखा। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। उन्होंने जब विदेश में जो चीज़ें देखी, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ को उत्तर प्रदेश में लाऊं। जैसे नंबर 1 पर आप साइकिल ट्रैक देख लीजिए। ये साइकिल ट्रैक जो है वो विदेशों में हम देखा करते थे। 100 नंबर की गाड़ी है, ये भी हम फिल्मों में विदेशों में देखा करते थे कि विदेशों में ये गाड़ी जो चल रही है वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में लेकर आए। डायल आपका 108 जो है वो भी विदेशों में चलता था, हम टीवी के माध्यम से देखते थे। वो विदेशों से लेकर वो उत्तर प्रदेश में लेकर आए, तो लोगों ने ये देखा। अच्छा, वो एक विकास का जो उनका अलग एक सोच है, वो आपको लगता है कि विकास की ये सोच जो जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें नफरतों के लिए कोई जगह नहीं है, ये सोच उन्हें आगे लेकर जाएगी? यस। जिस तरह से नफरतों का माहौल हो रहा है, तो वो देख के आपको कुछ पीड़ा होती है या कुछ चुभन होती है? कुछ देखिए, नफरत की बात आप कर रहे हैं तो मैं अब आऊँगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जिस तरीके से करुणा रावत जो एक फिल्म स्टार लोग कहते हैं, उन्होंने कहा हमें आज़ादी 2014 में मिली। अब ये नफरत के बीज नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसानों के ऊपर कृषि कानूनों का जो थोपा था, उस चीज़ को आज किसान त्राही कर रहा है। जैसे हम स्टूडेंट्स को अभी एक चैनल ने चलाया था कि उसने यहाँ कुछ स्टूडेंट से बात की, तो वो इस तरह की बात कर रहे थे कि जिससे ये लगा उसे कि ये आपके पास कैसे आई, तो उन्होंने बताया कि ये जो सोशल मीडिया है उससे हमारे पास आती हैं। तो जो नफ़रत है उसको आप, जैसे आपको दुख होता है या आपको लगता है कि इससे देश कमज़ोर हो रहा है? नहीं, इससे देश कमज़ोर हो रहा है। मुझे बहुत पीड़ा होती है। नफ़रत की राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। सद्भावना की राजनीति होनी चाहिए। लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, जो केवल और केवल समाजवादी पार्टी में हमको दिखता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? जैसे आप कुंवरपुर रहे हैं, कुंवरपुर मिक्स आबादी है, जाहिर सी बात है कि आप समाज के सभी लोगों के बीच रहते होंगे, कि जब समाज का ये ताना बाना जो मिलजुल कर रहने वाला है, अगर ये टूटेगा तो क्या नुकसान होगा इससे? नहीं, बिल्कुल नुकसान होगा। कुंवरपुर चूँकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के पार्षद हमारे अच्छे मियाँ रहे थे, और चूँकि वो एरिया एक सभी लोगों का समागम है, हर व्यक्ति उसमें हर धर्म का, हर जाति का वहाँ पर है, तो इससे जो है बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ईद हुआ, दीपावली हुई, सब हम लोग आपस में मिलजुल कर कार्यक्रम को करते हैं। भित्री चैनपुर की अगर हम बात करें प्रमोद जी, तो भित्री चैनपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो पिछला चुनाव वहाँ से लड़ भी चुके हैं, और समाजवादी पार्टी ने उन्हें मंत्री भी बनाया, राज्यसभा भी भेजा, और भी हम आपकी पार्टी में देखें तो बहुत से लोग टिकट मांग रहे हैं वहाँ से। तो आपको क्या लगता है कि इन बड़े लोगों के बीच आप किस तरह से संघर्ष करने के बाद जो जिम्मेदारी आपको दी है अखिलेश जी ने, उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया कि उनके बारे में ये चर्चाएं, जिसका भी आपने नाम लिया, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। जो इस समय मौजूदा विधायक हैं उनकी चर्चाएं, अब क्षेत्र में जाके अब आप पता करिए कि उनकी अब क्या चर्चाएं, चुनाव 2017 में क्या चर्चाएं थी, और चूँकि मैं घूम रहा हूँ जगह, गांव मैं जा रहा हूँ, तो उनकी अब क्या चर्चाएं हैं। बाकी जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का फैसला होगा, उस फैसले को हम सर्वमान स्वीकार करते हुए और उसको ग्रहण करेंगे। जैसे डर तो नहीं लगता इतने बड़े नेताओं के बीच आपका पहला ये, अगर मान लीजिए आपको टिकट? डर किस बात का? डर तो डर नहीं होना चाहिए। जब जिसे जनता चाहेगी उसे वो लाइक करेंगे। डरना तो हमने सीखा ही नहीं है, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अगर हम डरते तो हम यहाँ पर आपके पास नहीं बैठे होते। हम दबंग होंगे, लेकिन आजकल दबंग लोगों को नहीं, मृदुभाषी लोगों को जनता पसंद करेगी, और जो व्यवहार कुशल होगा जनता उसे पसंद करेगी। आप लोगों ने सुना कि किस तरह का उन्होंने हौसला दिखाया है। वो भले ही कद में छोटे हों, लेकिन उनके इरादे बहुत बड़े हैं। राजनीति में वो ऐसे लोगों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं जो उनसे पहले से स्थापित नेता हैं, और उन्हें राजनीति का दिग्गज कहा जाता है।